वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जेपीएससी के माध्यम से जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है उसमें बिग चेंज होने वाला है और नियुक्ति प्रक्रिया में इस महत्वपूर्ण बदलाव को राज्यपाल की भी स्वीकृति मिल चुकी है। अब जुलाई से यह नया नियम लागू हो जाएगा। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए देखते हैं ये क्या नया नियम है। देखिए, ये आज का ही है भास्कर एक्सक्लूसिव। झारखंड में लागू, राजभवन की अनुमति के बाद बिहार में होगा शुरू। 1 जुलाई तक नेट उत्तीर्ण होने वालों को पीएचडी से छूट। यानी जो इस बार 2023 में जुलाई यानी 1 जुलाई तक जिनका नेट क्लियर हो जाएगा तो उन्हें पीएचडी से छूट मिलेगी। लेकिन इसके बाद जो नेट पास करेंगे उन्हें पीएचडी करना अनिवार्य होगा, तभी वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ, ये तो यूजीसी ने लागू कर ही दिया था, लेकिन अब क्या हो गया, इसे हमारे जो स्टेट है यहाँ पे झारखंड के राजभवन से भी इसे लागू राज्यपाल के द्वारा कर दिया गया है। तो पूरा न्यूज को कवर करते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता में बदलाव हो सकता है। यह बदलाव झारखंड में लागू हो गया है। अभी हम सभी जानते हैं झारखंड के जो अभी भूतपूर्व राज्यपाल थे श्री रमेश बैस, उन्होंने जाते जाते इस बिल पर साइन करके वो गए हैं। तो यह यहाँ पर लागू हो गया है। बिहार में भी यह जल्द लागू हो सकता है, इसकी तैयारी चल रही है। बिहार में भी यह लागू हो जाएगा। तो यानी ये जो वैकेंसी आई है बिहार में भी जो चल रही है बीएसयूएससी के द्वारा, ये निपटने के बाद अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें पीएचडी अनिवार्य हो जाएगा। बिना पीएचडी वाले अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। इसकी भी तैयारी वहाँ पे चल रही है। इसके तहत अब क्या हुआ, झारखंड में 1 जुलाई 2023 तक नेट या जेआरएफ कर लेने वाले को ही पीएचडी से छूट मिलेगी। जो लोग 1 जुलाई के बाद यानी 2 जुलाई या इसके बाद नेट या जेआरएफ करेंगे उन्हें पीएचडी का भी कोर्स करना होगा। अब बात यहाँ ये है साथियों कि यूजीसी ने यह बदलाव किया है। बदलाव मुख्य रूप से किसने किया है? यूजीसी ने यह बदलाव किया है। यूजीसी ने यह बदलाव किया है और जो अब बारी बारी से अलग अलग जगहों पर लागू हो रहा है। पिछले दिनों झारखंड के कुलाधिपति यानी गवर्नर ने वहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालय के लिए नए नियम को सहमति दी थी। झारखंड ने सहमति दे दी है यूजीसी के नए रेगुलेशन को। अब बिहार भी इसकी तैयारी कर रहा है, यानी बिहार में भी लागू होगा। फिर जो भी अदर स्टेट ऐसे करेंगे वहाँ भी लागू जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट है कि झारखंड में ये लागू हो चुका है और अब 1 जुलाई के बाद जो भी नेट या पीएचडी नेट पास करेंगे, जेआरएफ पास करेंगे, उसे पीएचडी भी जरूर से जरूर करना होगा, तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। अभी तक के रेगुलेशन के तहत क्या था, जो नेट या जेआरएफ हैं उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी करने की अनिवार्यता नहीं थी, यानी मैंडेटरी नहीं था पीएचडी। लेकिन अब 4.5 महीने बाद योग्यता का पैमाना जो है बदल जाएगा। 4.5 महीने मतलब 1 जुलाई के बाद इसका पैमाना बदल जाएगा। इसी में जो पीजी बॉटनी के हेड हैं उनका ये कथन है, उसे हम लोग को देखना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या है। देखिए, इसका देखिए उद्देश्य क्या है, क्या चाहती है उसको हम लोग देख लेंगे। यूँ तो इस तरह के रेगुलेशन पूरे देश के विश्वविद्यालय और असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली प्रक्रिया पर लागू होते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य के स्तर पर कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। यूजीसी का रेगुलेशन होने के बावजूद यह तभी लागू होता है जब राजभवन अपनी सहमति देता है। यानी यूजीसी ने जो रेगुलेशन लागू किया था, अब झारखंड में भी इसे राजभवन ने इसे कर सकते हैं, अप्रूवल दे दिया है, इसलिए झारखंड में लागू हो गया है। इसी तरह हर स्टेट में अलग अलग समय में लागू होगा। इसका उद्देश्य क्या है ये यहाँ पे देख लें। यहाँ पे उद्देश्य दिया हुआ है। इस तरह के प्रयास को करने का मतलब क्या है? लेक्चरशिप में शोध को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह शोध में ज़्यादा प्रगति हो इसलिए किया गया है। इन्होंने कहा है कि दरअसल यूजीसी लेक्चरशिप में वैसे लोगों को लाना चाहती है जिन्होंने शोध किया हो, वह पढ़ाई की गुणवत्ता और शोध की क्वालिटी सुधारने के लिए है। ठीक है, टीएमबीयू में पीएचडी में है पेंच। अब 2 जुलाई से पीएचडी की अनिवार्यता नेट जेआरएफ वालों के लिए भी हो जाएगी। ऐसे में अगर टीएमबीयू पर निर्धारित यहाँ कई पेंच है। ये बिहार का न्यूज़ था। तो मुख्य बात यह है साथियों कि अब झारखंड में नया रूल्स लागू हो गया है। राज्यपाल श्री रमेश बैस ने इसे मंजूरी दे दी है और अब 1 जुलाई के बाद यहाँ पर पीएचडी अनिवार्य हो जाएगा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा वैसे नौजवानों को जिन्होंने नेट या जेआरएफ अभी भी कर रखा है, आप उनके लिए एलिजिबल तो हैं ही, रहेंगे ही,
लेकिन आप जल्द से जल्द पीएचडी में इनरोल्ड कर लें कहीं से और पीएचडी कर लें। और साथ ही वैसे जो कि भविष्य में नेट या जेआरएफ उत्तीर्ण करेंगे 1 जुलाई के बाद, उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को यूनाइट कीजिए और इसके खिलाफ संगठन बनाइए और सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाइए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हमारे झारखंड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं लेकिन पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों उसे वंचित किया जा रहा है? आप एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन कीजिए, हम सभी के साथ समान न्याय मिलेगा उसमें। तो आप सभी को भी जो कि भी जुलाई के बाद नेट पास करेंगे, उन सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप अभी पीजी में हैं तो आप तैयारी करें और अभी से ही उसके खिलाफ आंदोलन करने की भी तैयारी शुरू कर दें कि अगर आप नेट निकाल लेते हैं उसके बाद आप, ताकि एक बड़ा सा आवाज़ बनकर सरकार के सामने अपने आवाज़ को पहुंचा सकें। और ये छात्र शक्ति के दम पर पॉसिबल हो सकता है, ये बिल्कुल। तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ, इस तरह नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा झारखंड में जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो एग्जाम बेस्ड होनी चाहिए। पीएचडी वाले भी बैठे, नेट वाले भी बैठे और एग्जाम बैठ के एग्जाम में पास हो और उसका सिलेक्शन हो, जैसे यूपी, एमपी या अदर स्टेट में होता है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और जुड़ने के लिए क्या करना है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को जरूर से जरूर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू ऑल।